बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेल टैक्स के ऊपर जो अमेंडमेंट्स आई हैं, न्यू एसआरओ आया है 350 7 मार्च 2024 को। इसमें क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, क्या अपडेट्स आई हैं, आज की वीडियो में मुख्तसरन आपके सामने रखूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। फ्रेंड्स, ये जो एसआरओ आया है इंडिविजुअल्स के लिए है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए है, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए है या मेंबर ऑफ एसएमसी। इसमें मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आपने बैलेंस शीट जमा करवानी है, उसकी डेडलाइन दी गई है 6 अप्रैल को, यानी कि विद इन 30 डेज आपने अपनी बैलेंस शीट जमा करवानी है 6 अप्रैल तक। बैलेंस शीट किस तरह बनती है, रिटर्न में भी मौजूद होती है। हल्का सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं। एक एसेट साइड होती है जिसमें आपके एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स भी होते हैं, फिक्स एसेट्स भी होते हैं, जिसमें आपने अपने बैंक का बैलेंस भी लाजमी लिखना है और उसमें आपका कैश इन हैंड होता है, बैंक का बैलेंसेस होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं और आपके अदर एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। दूसरी तरफ आपने किसी के पैसे देने हैं वो लिखे जाते हैं, आपका कोई कैपिटल है वो लिखा जाता है, बिजनेस कैपिटल है आपका, जो सरमाया आपने बिजनेस में लगाया है वो आपने लिखना होता है। यानी कि उसकी एक साइड एसेट्स की होती है, दूसरी साइड लायबिलिटीज की और आपके कैपिटल की होती है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस आपका कैपिटल, ये दोनों साइड्स आपकी बराबर होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट हमारे रिटर्न्स में भी मौजूद होता है। बैलेंस शीट का जो अकाउंट से रिलेटेड है उस चीज को समझते होंगे कि किस तरह हमने बैलेंस शीट बनानी है। दूसरी अमेंडमेंट ये है कि जिनके पास भी जीएसटी नंबर है, सेल टैक्स नंबर है, उन्हें हर जुलाई को नादरा के ई सहूलत सेंटर में जाकर बायोमेट्रिक करवानी होगी हर जुलाई को, यानी कि हर साल जुलाई के अंदर उन्हें करवानी होगी। यानी कि जब आप अपना सेल टैक्स नंबर लेते हैं तो आपको उससे पहले भी करवानी होती है, अब उसके बाद हर साल भी आपको जुलाई में करवानी होगी। इसके बाद अगर आप अपना कैपिटल, बिजनेस कैपिटल मेंशन करते हैं, आपकी सेल उससे 5 टाइम्स बढ़ती है, तब आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कमिश्नर की अप्रूवल लेना होगी। और इसके साथ साथ बायर्स जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जैसे ही अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उनकी जो टैक्स रिटर्न होगी वो प्रोविजनल टैक्स रिटर्न कंसीडर होगी अंटिल कि जो सेलर है वो अपनी लास्ट डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर देता और वो सारी लायबिलिटी पे नहीं कर देता जो कि टैक्स उसने वसूल किया है बायर से, वो पे नहीं कर देता। अगर वो पे नहीं करता तब क्या होगा, तब ये होगा कि बायर का इनपुट टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, वो इनपुट अपना क्लेम नहीं कर सकेगा। उसकी टैक्स रिटर्न से जो प्रोविजनल टैक्स रिटर्न होगी, उसकी सारी सेल्स होंगी वो माइनस कर दी जाएंगी। अगर सेलर टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है लास्ट डे तक और वो टैक्स लायबिलिटी पे कर देता है, तब जाकर बायर क्लेम कर सकता है अपना इनपुट, यानी कि बायर की वो प्रोविजनल टैक्स रिटर्न फिर जाकर वैलिड होगी। तब उसकी टैक्स लायबिलिटी सेलर पे कर देगा या टैक्स लायबिलिटी पे हो जाएगी। अगर आपने क्रेडिट नोट इशू करना है तो उसके लिए आपको कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। आफ्टर कमिश्नर अप्रूवल आप क्रेडिट नोट इशू कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।